हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 24वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 23 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान भी कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आ गया। माही बेड पर क्राउन से लगकर बैठी लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। रेहान ने माही की तरफ देखा तो वह बस देखता ही रह गया। आंखों पर गोल फ्रेम का चश्मा लगाकर बालों को क्लचर से सेट किया हुआ उसकी कुछ लट्टें माही के चेहरे पर थी। उसकी गोरी लेग्स पूरी दिख रही थी। माही लैपटॉप पर बहुत तेज तेज उंगलियां चला रही थी। एक सेकंड के लिए रेहान भी उसकी स्पीड को देखता रह गया। माही को पता था कि रेहान उसको निहार रहा है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। माही ने जानबूझकर अपनी लेग्स को क्रॉस कर दिया और अपने बालों को खोल दिया। रेहान माही को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और माही के पास जाकर उसकी गोद से लैपटॉप उठाकर बेड के साइड में रख दिया और जल्दी से माही को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। माही बस रेहान के चेहरे की तरफ देख रही थी। रेहान ने एक हाथ से माही का चश्मा उतारकर साइड में फेंक दिया और माही की आंखों में देखकर बोला, जान, आप यह सब जानबूझकर कर रही हो ना? क्यों बहका रही हो आप मुझे? बस मैं कुछ दिन का टाइम मांग रहा हूँ। माही रेहान की आंखों में देखकर बोली, जाना। रेहान माही को देखकर बेचैनी से, जान प्लीज। माही, आई लव यू रेहान। रेहान ने कुछ पल माही के चेहरे की तरफ देखा, फिर प्यार से अपना माथा झटक कर बोला, कल सारा दिन हम लंदन घूमेंगे और शाम को हम डेट पर जा रहे हैं। अगर हम अभी सब कुछ कर लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा? और मुझे हमारी पहली डेट बहुत स्पेशल बनानी है, इसलिए थोड़ी पेशेंस रखिए बच्चा और टेंशन मत लीजिए। मेरी बाहों में ही सोने वाली हो आप अब से हर रोज। माही रेहान को देखकर मुस्कुरा दी। रेहान माही को कमर से पकड़कर बेड से उठ गया और उठकर चेंजिंग रूम में ले गया। माही को वहां पर छोड़कर खुद बाहर आ गया और उसके कपड़ों में नाइट सूट ढूंढने लगा। थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर करने के बाद उसको एक अच्छा नाइट सूट मिल गया। रेहान उसको लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। 10 मिनट बाद माही को उठाकर रूम में वापस आ गया और उसको बेड पर बैठाते हुए कहा, आप अच्छा बच्चा बनकर यहीं पर बैठिए, कोई शैतानी नहीं। माही मासूमियत से, मैं कहाँ शैतानी करती हूँ। रेहान माही के दोनों गाल खींचकर, प्रिंसेस सुधर जाइए। जिस दिन मैं शैतानी करने पर आ गया तो मेरा प्यारा बच्चा शर्म से किसी के सामने भी नहीं आ पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, मत करिए मेरे पेशेंस को चैलेंज। माही अपनी हरी आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में उनका रूम नॉक हुआ। रेहान ने माही की नाक पर छोटी सी किस की और उठकर रूम खोलने चला गया। रेहान ने उसे डिनर ट्रे ली और रूम को बंद कर दिया। माही भी उठकर बैठ गई। वह रेहान की तरफ नहीं देख रही थी। रेहान ने टेबल पर खाना लगाया और माही के पास जाकर उसको गोद से उठाकर ले आया और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने एक नज़र माही को देखा, फिर डिनर प्लेट में लेकर माही की तरफ चम्मच बढ़ाकर बोला, प्रिंसेस आई एम सॉरी बच्चा, मैं मजाक कर रहा था। मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको अच्छा ना लगे। माही ने नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखा, जो आंखों में बेहिसाब प्यार लेकर उसे देख रहा था। माही ने अपना मुंह खोल दिया तो रेहान ने खाने का चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। माही ने दूसरा चम्मच उठाया और रेहान को खिलाने लगी और बोली, रेहान, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पहले आप कभी मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करते थे। अगर मैं करती थी तो मुझे भी चुप करवा देते थे। आज जिस हक से आप मुझसे ऐसी बातें बोल रहे हो, वह हक मुझे पहले से चाहिए था। आज पहली बार मैं आपकी बातों पर शर्मा रही हूँ। मुझे नर्वसनेस भी फील हो रही है। जाना, आपने मेरी वजह से अपनी बहुत सी बातें अपने दिल में ही रखी। आप भी इंसान हो, आप में भी फीलिंग है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपनी वाइफ के अपने इतने करीब होने पर अपने प्यार को दबा कर रखे। लेकिन आपने मेरी वजह से अपनी इच्छाएं अपने अंदर ही दबा कर रखी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आपका पूरा हक है मुझ पर और आप अपना हक पूरे हक से मांगो मुझसे। माही की बातें रेहान बहुत ध्यान से सुन रहा था। बोलते बोलते माही की आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने मुस्कुराते हुए माही के मुंह में खाना डाल दिया और उसके आंसू साफ करके बोला, मैं जानता हूँ जान, आप बहुत प्यार करती हैं मुझे और दिल की बातों को भी समझ लेती हैं। हाँ, करता है मेरा दिल भी आप पर प्यार लुटाने का, और आज से नहीं, जब से आप मेरी वाइफ बनी है तब से। बट बच्चा, इन सब के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं सिर्फ अपने डिजायर्स के लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। आपको ठीक हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे बस डॉक्टर से आपकी बॉडी के बारे में सब कुछ जानना है। अभी आप फिजिकली बहुत फिट होंगी, लेकिन मुझे आपकी इंटरनल बॉडी के बारे में जानना है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो जाए जिससे आपको सफ़र करना पड़े।
माही रेहान के मुंह में खाना डालते हुए, रेहान आप इतने पेशेंस लाते कहाँ से हैं? रेहान माही को खिलाते हुए, जब मैं आपकी मासूमियत देखता हूँ अपने आप मुझ में पेशेंस आ जाता है। माही आई लव यू जाना। रेहान आई लव यू टू जान। थोड़ी देर में दोनों ने अपना खाना खत्म किया और दोनों बेड पर आकर लेट गए। रेहान ने माही को अपनी बाहों में भरा और प्यार से उसका माथा चूमकर उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद माही रेहान के सीने से लगे सो गई। रेहान ने सोई हुई माही को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर गए और धीरे से बोला, यह सबसे बेस्ट फीलिंग है मेरी ज़िंदगी का। आप मेरी बाहों में हो और अब मैं कभी आपको खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। अगली सुबह सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक रेहान और माही एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। कितने महीनों बाद दोनों आज चैन की नींद सोए। बालकनी की रोशनी रेहान के चेहरे पर पड़ी तो आंखें कसमसाते हुए उठ गया। आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र माही के खूबसूरत चेहरे पर गई तो रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रेहान ने आगे बढ़कर माही के माथे को शिद्दत से चूमा और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग जान। माही आंख बंद किए हुए ही, अगर यही किस माथे की जगह लिप्स पर मिलती तो मेरी मॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी होती। माही की बात सुनकर रेहान जोर से हंस दिया और बोला, अच्छा बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि यह किस मैं ही करूं, आप भी तो कर सकती हैं। माही ने आंखें बंद किए ही रेहान की गर्दन में बाहें डाल दी और उसके करीब आकर रेहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। माही के पहल करने से रेहान की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गई। उसने जल्दी से माही को पलटा और उसके ऊपर आ गया और माही को किस करने लगा। धीरे धीरे रेहान अपना कंट्रोल खोने लगा। उसकी किस थोड़ी फोर्सफुली हो गई। माही ने जल्दी से रेहान के कंधे पर जोर से टैप करने लगी तो रेहान ने झटके से माही के होठ छोड़ दिए। दोनों की सांस फूल रही थी। माही ऊपर छत को देखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी तो रेहान माही के सीने से लगे हुए, आई एम सॉरी जान। माही ने कुछ नहीं कहा और बस रेहान के बालों में उंगलियां फेरने लगी। रेहान ने थोड़ी देर बाद खुद बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और माही के ऊपर से उठ गया। माही रेहान को देखकर, हम कहाँ जाएंगे आज? रेहान माही की गाल खींचकर, हम लंदन की सड़कों पर घूमेंगे। प्रिंसेस, आज आपके पास अच्छा मौका है अपने हस्बैंड की जेब ढीली करने का। माही खुशी से उछलते हुए, सच्ची रेहान, हम शॉपिंग करेंगे? मैंने कभी यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। हर मंथ तो मेरे इतने सारे कपड़े आप ही भेज देते थे। मुझे तो मौका ही नहीं दिया आपने कभी शॉपिंग करने का, लेकिन आज मैं पूरे बदले लूँगी आपसे। रेहान मुस्कुराते हुए, शौक से बच्चा, आपको जो अच्छा लगे आप वह ले लेना, प्राइस टैग बिल्कुल मत देखना। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार हो गए। माही की फिगर देखकर एक बार फिर रेहान की धड़कन तेज हो गई। माही ने व्हाइट क्रॉप टॉप, लाइट ग्रीन पैंट और साथ में व्हाइट शूज पहने थे। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी वेल फाइटेड फिगर को अट्रैक्ट कर रही थी। रेहान सोफे पर बैठा उसको निहार रहा था। उसका गला सूखने लगा। पता नहीं क्यों जब से उसको पता चला था कि माही अब बिल्कुल ठीक है, तब से रेहान के अंदर की दबी हुई फीलिंग्स बाहर आने लगी थी। रेहान ने किसी तरह खुद को शांत किया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया और अपना फ़ोन उठाकर माही के पास आ गया। रेहान भी कुछ कम नहीं लग रहा था। डार्क ग्रीन शर्ट और ब्लैक जीन्स में बहुत हैंडसम लग रहा था। रेहान माही के पास आकर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, चलिए प्रिंसेस। माही मुस्कुराते हुए, चलिए जाना। वैसे हम जाएंगे कहाँ? रेहान, आप बस मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आज हम पैदल लंदन की सड़कों पर घूमेंगे। माही खुशी से उछलते हुए, सच्ची रेहान, 1 साल से मैं यहाँ हूँ लेकिन कभी घूमी नहीं यहाँ पर। चलिए बहुत मज़ा आएगा। रेहान ने माही का हाथ पकड़ लिया और उसको रूम से बाहर लेकर आ गया। रेहान ने माही को रिसेप्शन पर बैठाकर खुद थोड़ी दूर पर जाकर मैनेजर से बात करने लगा। 10-12 मिनट बाद रेहान माही के पास वापस आ गया और उसको लेकर होटल से बाहर चला गया। रेहान और माही दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। माही मुस्कुराते हुए लंदन की खूबसूरती देख रही थी। सबसे पहले दोनों ने किसी ओपन रेस्टोरेंट में लंच किया। रेहान के कहने पर भी माही ने फास्ट फूड को हाथ तक नहीं लगाया। उन दोनों ने फिश सैलेड खाया। खाना खाने के बाद दोनों फिर से निकल पड़े वहाँ के मार्केट में घूमने। फिर शुरू हुई माही की शॉपिंग। रेहान मुस्कुराते हुए बैग कैरी कर रहा था। माही फैमिली में सबके लिए कुछ न कुछ ले रही थी। रेहान के दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। माही हाथ में रेहान का कार्ड लेकर उछल कूद करती हुई शॉपिंग किए जा रही थी। शाम तक घूमकर दोनों कैब से वापस होटल में आ गए। रूम में आते ही माही अपने पेट के बल बेड पर गिर पड़ी। रेहान ने सारे शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और माही के पास जाकर बेड पर बैठ गया और माही की पीठ हल्के से दबाने लगा।
माही को जैसे ही रेहान के हाथों का एहसास हुआ, वह जल्दी से रेहान की गोद में सर रखकर लेट गई। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान माही की पीठ दबाते हुए, बच्चा आप थक गई तो बता देती, क्यों चल रही थी आप इतना? माही रेहान की गोद में सर रखे, मुझे अच्छा लग रहा था आपके साथ चलकर घूमने में, और जाना मैं इतना भी नहीं थकी हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं रनिंग ट्रैक पर दौड़ती हूँ। रेहान, अब आपने अपनी फिगर को ऐसा बना लिया, चाहती क्या हैं आप मुझ मासूम से? माही रेहान के सीने से लगे हुए, जाना सच बोलूं, पहले मैं अपने आप को खूबसूरत इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे तड़पाना था आपको, आपकी नज़रों के सामने रहते हुए भी आपको हाथ नहीं लगाने देती। इसी सोच के साथ मैंने जिम में पसीने बहाए, लेकिन जब मुझे सच का पता चला, उसके बाद मैं खुद को फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और बीवी हूँ आपकी। आपको नहीं बहकाऊँगी तो क्या फ़ायदा मेरी ऐसी बॉडी का? और मेरी बात छोड़िए, खुद को देखिए पहले आप। जब मैंने पहली बार आपको देखा था, तो मेरी नज़रें नहीं हटी थी आपके ऊपर से। रेहान बेचैनी से, प्रिंसेस, आपको कभी नफ़रत तो नहीं हुई मुझसे? माही रेहान को कसकर पकड़ते हुए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। हाँ, मैं गुस्सा थी आपसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। इतना गुस्सा कि रोज़ असेंबली हॉल में जाकर आपकी फ़ोटो को देखकर यह याद दिलाती थी खुद को कि आपसे ऊपर उठना है, आपका रिकॉर्ड तोड़ना है, आपके हाथों से ट्रॉफ़ी लेकर आपको नीचे दिखाना है। लेकिन जाना पता नहीं क्यों, मुझे वह सब करने में 1 मिनट की खुशी नहीं मिली। मैं हमेशा बेचैन रहती थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता। लेकिन उसके बाद मुझे आपको प्राउड फ़ील करवाना था, इसलिए कंपटीशन को और भी सीरियस लेने लगी। आई एम सॉरी जाना, मैं प्यार के बहुत बड़े-बड़े दावे करती हूँ, लेकिन जब आपके प्यार पर भरोसा करने का टाइम आया, तब मैंने आपको गलत समझ लिया। माही रेहान के सीने से लगी हुई थी। रेहान माही को लेकर पलट गया और उसको अपनी बाहों में कस लिया, और माही के सर पर हाथ फेर कर बोला, प्रिंसेस आप जान हो मेरी, और मैं भी आपको ट्रॉफ़ी जीतते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने वह बातें बोली थी। मैं अपने बच्चे को एक ऊंची जगह स्टैंड करवाना चाहता था। थोड़ी देर में माही शांत हो गई। रेहान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। फिर उसने माही के माथे को प्यार से चूमा और बोला, जान एक काम करेंगी आप? माही रेहान के सीने से सर निकाल कर रेहान की आंखों में देखकर बोली, हाँ जाना। रेहान, मैंने आपके लिए एक ड्रेस ली थी बहुत पहले। मैंने सोचा था जान हमारी नाराज़गी ख़त्म होगी तो मैं आपको उस ड्रेस में हमारी डेट पर ले जाऊंगा। क्या आप वह पहन लेंगी आज? वह ड्रेस मेरे लिए? रेहान ऐसी उम्मीद से बोल रहा था कि माही को हंसी आ गई। उसने रेहान की गाल पर किस किया और बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, लाइए दीजिए मुझे मेरी ड्रेस, हम डेट पर जा रहे हैं, मुझे खूबसूरत भी तो दिखना है, अब रेडी होने में भी टाइम लगेगा। इतना बोलकर माही ने मुस्कुराते हुए रेहान को आंख मार दी। रेहान जल्दी से बेड से उठकर बैठ गया और माही की बाहें खींचकर उसकी कमर पर बाहें लपेटकर माही की गर्दन में अपना मुंह डालकर प्यार भरी आवाज़ में बोला, जान प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना कि मैं अपनी लिमिट में ना रहूं। थोड़े दिन मुझ पर रहम कर दीजिए, उसके बाद आपको जैसे रेडी होना है हो जाना, उसके बाद का मैं खुद देख लूँगा। बोलते वक्त रेहान के होठ माही की गर्दन को टच कर रहे थे। माही की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें भी अपने आप बंद हो गई। उसको कुछ सुनाई नहीं दिया कि रेहान ने क्या बोला। वह बस रेहान के होठ अपनी गर्दन पर पाकर अपनी एक अलग दुनिया में चली गई। माही के हाथ रेहान के कंधों पर कस गए। रेहान माही को नोटिस कर रहा था। माही के ऐसा करते ही रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माही के कान के पास आकर प्यार से बोला, प्रिंसेस हालत सिर्फ आप ही खराब नहीं कर सकती, आपके रेहान की एक टच भी बहुत है आपको अपनी बाहों में पिघलाने के लिए। अगर आप खूबसूरत हैं तो हैंडसम में मैं भी कम नहीं हूँ। अभी तक मैं आप पर अपना चर्म कभी ट्राई ही नहीं किया, इसलिए बच्चा थोड़े दिन मुझे अच्छे से रहने दीजिए, नहीं तो जब मेरी बारी आई तो मैं आपको अच्छे से रहने नहीं दूंगा, आपसे एक एक जुल्म का बदला लूँगा। इतना बोलकर रेहान ने माही को अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। माही ने भी रेहान को टाइट पकड़ लिया। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात के 8 बज रहे थे। रेहान पूरी तरह से तैयार होकर रूम के बाहर लॉबी में खड़ा था। पिछले आधे घंटे से रेहान माही का वेट कर रहा था। माही ने रेहान को रूम से बाहर भेजकर खुद दरवाज़ा बंद कर लिया।
रेहान बेचारा सा मुंह बनाकर रह गया। रेहान बहुत हैंडसम लग रहा था, ब्राउन पैंट सूट के साथ ब्राउन टी शर्ट और पैरों में वाइट जूते। जब रेहान रेडी होकर माही के सामने आया था तो एक पल के लिए माही की आंखें भी अटक गई थी उस पर। रेहान लॉबी से टेक लगाकर बिल्कुल रूम के सामने खड़ा फोन में कुछ कर रहा था। बेचारा बाहर खड़ा खड़ा कब से बोर हो रहा था। रेहान ने एक बार फिर लाचारगी से रूम को देखा और खुद से बोला, कहाँ मेरा बच्चा हमेशा मुझसे रेडी होता था, एक छोटी सी क्लिप नहीं लगाता था खुद से। लेकिन आज देखो उन्होंने मुझे ही रूम से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी पुरानी प्रिंसेस ही वापस चाहिए। मुझे भी उनकी अटेंशन चाहिए। मैं आज ही प्रिंसेस को बोल दूंगा, उनका सारा काम मैं ही करूंगा जैसे पहले करता था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे। यह सारे हक मेरे हैं और मैं अपना हक मांग लूंगा उनसे। मुझे मेरा बच्चा पहले जैसा ही चाहिए। रेहान दरवाजे को देखकर खुद से बोल रहा था। इतने में रूम का दरवाजा खुल गया। उसने जब सामने देखा तो अभी थोड़ी देर पहले जो सोच रहा था सब भूल गया। वह बस माही को एकटक देखने लगा। सामने माही मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ी थी। लाइट ब्राउन कलर की ड्रेस, पैरों में हील्स। वह हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेहान बस माही में ही खोया हुआ था। माही रेहान के पास आकर अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर रेहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जाना मैं कैसी लग रही हूँ। माही की आवाज़ से रेहान होश में आया। उसने माही को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। उसकी हार्ट बीट फुल स्पीड पर चलने लगी। रेहान को बेचैनी सी होने लगी। फिर उसने माही के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो जल्दी से खुद रिलैक्स करके माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। माही मुस्कुराते हुए, सच्ची रेहान? रेहान मुस्कुराते हुए, जी बच्चा, मैं आज तक आपसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं देखा। रेहान की बात सुनकर माही की आंखें शर्म से झुक गई और चेहरे पर रेडनेस आ गई। माही का यही जेस्चर बहुत था रेहान को पागल करने के लिए। रेहान ने जल्दी से आगे बढ़कर माही को अपनी बाहों में भर लिया और जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने मुस्कुराते हुए रेहान के गले में बाहें कस दी। रेहान ने माही को बहुत टाइट कमर से पकड़ लिया और बंद आंखों से ही बोला, जान, डोंट डू इट अगेन, प्लीज मेरे लिए। माही ने रेहान की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। माही ने रेहान से अलग होना चाहा तो रेहान ने माही को और भी टाइट पकड़ लिया और बोला, बस 2 मिनट जान। माही ऐसे ही रेहान के गले लगे खड़ी रही। रेहान माही को बाहों में भर अपनी आंखों को बंद किया हुआ खुद को शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस ली और माही को खुद से अलग करके प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, चलिए प्रिंसेस। माही रेहान की तरफ देखकर बोली, आपने क्या बोला था? मैं तो समझी ही नहीं। रेहान माही की आंखों में गौर से देखकर, नथिंग जान, आपको समझ नहीं आएगा। माही रेहान की तरफ देखकर मासूम से गुस्से के साथ बोली, क्यों नहीं समझ आएगा मुझे? शायद आप भूल रहे हैं, कल ही मैंने एक ट्रॉफी जीती है और वह भी दिमाग की वजह से। रेहान मुस्कुराते हुए माही की गाल खींचकर, बच्चा, उस ट्रॉफी में और मेरी सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। कभी फुर्सत में समझाऊंगा आपको। अभी चलिए, हम लेट हो रहे हैं। माही ने गौर से रेहान के चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उसे लिफ्ट की तरफ ले गया। 5-6 मिनट में दोनों होटल के टेरेस पर आ गए। रेहान ने लिफ्ट से निकलते ही अपनी जेब से एक रेड पट्टी निकाली और माही की आंखों में बांध दी। माही ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। रेहान ने माही को पट्टी बांधकर उसके सामने आ गया। टेरिस पर जाने के लिए अभी थोड़ी और सीढ़ियाँ थी तो रेहान ने माही को गोद में उठा लिया और सीढ़ियाँ से चढ़ते हुए से टेरिस के ऊपर ले आया। रेहान ने माही को टेरिस पर ले जाकर उतार दिया और उसके कान में बोला, जान, अब 10 तक काउंट करने के बाद इस ब्लाइंड फोल्ड को खोल देना। इतना बोलकर रेहान ने माही के कान पर एक किस कर दी। माही की बॉडी में कपकपाहट आ गई। रेहान माही को वहीं छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। कुछ 10-15 सेकंड बाद माही ने धीरे से अपना ब्लाइंड फोल्ड को खोला। जैसे ही माही ने सामने देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही अपनी हरी आंखें धीरे धीरे घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगी। पूरा टेरेस व्हाइट आर्किड से सजा हुआ था। बीच में ग्रीन लाइटिंग की हुई थी। सामने एक बड़ी सी वाइट फूलों की दीवार पर रेहान रोज के फूलों से आई लव यू प्रिंसेस लिखा हुआ था। उसके सामने एक टेबल था जिस पर केक रखा हुआ था। उसकी थोड़ी दूर पर एक वाइट पर्दे से छोटा सा टेंट बना हुआ था जिसमें नीचे गद्दे लगे हुए थे। माही के सामने फूलों का रास्ता बना हुआ था और उस रास्ते पर जगह जगह माही और रेहान की तस्वीरें टंगी हुई थी। माही बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ सब देख रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। माही धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगी,
लेकिन सामने फ़ोटो को देखकर उसके कदम रुक गए। माही ने आँखों में आँसू और चेहरे पर मुस्कान लिए उस फ़ोटो को अपने हाथों में ले लिया। वह हॉस्पिटल की फ़ोटो थी, जब दोनों की शादी होने के बाद रेहान ने माही के माथे को चूमा था। उस फ़ोटो में दोनों की आँखें बंद थी और माही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। माही ने देखा, फ़ोटो पर कुछ लिखा है। उसने जैसे ही पलटा, माही रोते हुए ज़ोर से हँसने लगी। उस पर लिखा हुआ था, इस मोमेंट में मैंने आपको हमेशा के लिए पाया था। माही उसे छोड़कर आगे बढ़ी तो आगे भी एक फ़ोटो थी। यह घर में गृह प्रवेश की फ़ोटो थी। माही ने मुस्कुराते हुए उसको पलटा। उस पर लिखा हुआ था, इस मोमेंट में आपने मेरे मकान को घर बनाने के लिए पहला कदम रखा था। माही कुछ पल उस फ़ोटो को निहारती रही, फिर आगे बढ़ गई। आगे उसकी और रेहान की उस दिन की फ़ोटो थी, जब अंजलि के कॉल करने पर माही रेहान से सवाल पूछने आ गई थी। रेहान के गले लगकर रोने लगी। माही ने उस फ़ोटो को देखा तो उसे वह मोमेंट याद आ गया और रोते हुए हँस पड़ी। उसने फ़ोटो को पलटा और देखा, उस मोमेंट में मेरी जान ने पहली बार अपनी बीवी होने का हक मुझ पर जताया था और मुझे अपने प्यार का एहसास करवाया था। माही ने दोबारा फ़ोटो को पलटा और उसे ध्यान से देखने लगी। ऐसे ही पूरे रास्ते बहुत सी फ़ोटोज़ थी, दोनों की, जिस पर रेहान ने उस मोमेंट की सारी यादें लिखी हुई थी। माही चेहरे पर मुस्कान और अपनी पुरानी यादों को देखकर आंखों में आए आंसुओं के साथ देख रही थी। माही सारी फोटोज देखने के बाद एक बड़े से फूलों के बने दिल में आकर खड़ी हो गई और सामने लगी दीवार को देखने लगी, जिस पर आई लव यू प्रिंसेस लिखा हुआ था। माही प्यार से उसे निहार रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ आई, प्रिंसेस। माही ने आवाज़ से अपनी साइड में देखा तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने रेहान अपने घुटने के बल हाथों में रेड रोज का प्यारा सा बुके लिए हुए माही को देख रहा था। रेहान ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ वह बुके बढ़ा दी। माही ने रेहान की आंखों में देखते हुए मुस्कान के साथ वह बुके ले ली। रेहान ने माही का एक हाथ पकड़ा और उसके चेहरे को देखकर बोला, प्रिंसेस, हम जानते हैं हमारी जर्नी सीधे शादी से शुरू हुई, लेकिन अब मुझे शुरू से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट करनी है, वहीं से जहाँ से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आज मैं अपने मुंह से यह नहीं बोलूँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं हम क्या है एक दूसरे के लिए। उसको शब्दों में बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। मुझे आपकी अप्रूवल चाहिए। माही एक हाथ में बुके और दूसरा हाथ रेहान के हाथ में देकर मुस्कुराते हुए रेहान की बातें सुन रही थी। रेहान ने भी माही की तरफ एक मुस्कुराहट देकर अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकालकर माही के सामने खोल दिया। उसमें एक बहुत प्यारी डायमंड की रिंग थी। माही ने एक नज़र रिंग देखी, फिर आंखों में आंसू लिए रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान की आंखों में भी आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए उसके सामने रिंग करते हुए बोला, विल यू मैरी मी अगेन। माही ने जैसे ही रेहान की बातें सुनी, उसका रोना तेज हो गया और रोते रोते हंसने लगी। रेहान भी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आज दोनों की आंखें खुशी से भरी हुई थी। माही ने अपने हाथ से अपना मुंह बंद किए रोने लगी। रेहान माही को देखकर आगे बोला, प्रिंसेस, मुझे आपको दुल्हन के रूप में देखना है। आपकी मेहंदी पर अपना नाम देखना है। जब आपकी मेहंदी का रंग डार्क होगा, उस वक्त आपके चेहरे की खुशी को देखना है। 7 फेरों के 7 वचन लेने हैं। आपको अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाना है। आपकी मांग में सिंदूर भरना है। मुझे आपके साथ वह सारे मोमेंट जीने हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत मुझे आपको पूरी रीति रिवाज के साथ अपना बनाकर करनी है। तो क्या आप मेरे छोटे छोटे सपने पूरे करेंगी? जान, बनेंगी मेरी दुल्हन, करेंगी मेरी बारात का इंतजार? रेहान बोलकर आंखों में आंसुओं के साथ उम्मीद लिए माही को देखने लगा। रेहान की बातों से माही का रोना और भी तेज हो गया। रेहान ने माही को ज़्यादा रोते हुए देखा तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। माही रेहान के उठते ही जल्दी से उसके गले में बाहें डालकर उसके गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। रेहान ने माही को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। माही रेहान के चेहरे के सामने आई और रेहान के चेहरे को चूमने लगी। फिर उसके माथे से माथा जोड़कर रोने लगी। रेहान की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। माही रोते हुए बोली, रेहान, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे ऐसे प्रपोज करोगे, मुझे इतना स्पेशल फील करवाओगे। इतना बोलकर माही फिर से रोने लगी। रेहान ने माही को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसने माही के सर को चूमा और आंखों में आंसू लिए बोला, बच्चा, यह सब मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं किया, बस अपने प्यार का एहसास करवाने के लिए किया है।
आप जानती हैं, आपके आंसू मुझे हमेशा कमज़ोर बनाते हैं, प्लीज़ रोइए मत। माही ने रेहान की बात सुनी तो उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करके बोली, जाना, यह मेरी खुशी के आंसू हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे अपनी खुशी बयां करूं। मेरे सपनों से खूबसूरत आपने मुझे सरप्राइज़ दिया, हमारी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया, उन सब मोमेंट को मेरे सामने लेकर आए जो हमारे लिए बहुत स्पेशल थे। थैंक यू जाना, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फ़ील करवाने के लिए। जाना, आप मुझे प्रिंसेस बोलते ही नहीं हो, मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट भी करते हो। आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करके मेरी सबसे बड़ी विश पूरी की है। थैंक यू जाना। रेहान माही को देखकर मासूम सा मुँह बनाकर, लेकिन जान, आपने मेरे प्रपोज़ का जवाब तो दिया ही नहीं। रेहान की बात पर माही रोते-रोते हँस दी और रेहान की गाल पर किस करके बोली, हाँ रेहान, करनी है आपसे फिर से शादी, बनना है मुझे आपकी दुल्हन, करना है आपकी बारात का वेट, वैसे मोमेंट जीने हैं जो एक दुल्हन जीती है। मुझे भी आपके साथ 7 वचन लेने हैं, उन सब का मतलब ही समझना है। आपने तो मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं पूछती हूँ, रेहान, क्या बनाएंगे आप मुझे अपनी दुल्हन? माही की बातों पर रेहान के चेहरे पर मुस्कान थे और आंखों में आंसू भी आ गए। उसने जल्दी से माही को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, थैंक यू जान, आई लव यू। माही रेहान के गले लगे हुए ही, आई लव यू टू जाना। रेहान ने माही से अलग होकर माही का माथा चूमा और फिर से माही के सामने नी डाउन हो गया और माही के आगे हाथ बढ़ा दिया। माही ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ रेहान के हाथों में दे दिया। रेहान ने एक नज़र माही को देखा, फिर उसकी उंगली में रिंग पहना दी। दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ गई। रेहान ने प्यार से माही का हाथ चूमा और उठकर खड़ा हो गया। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी रिंग को देखा और फिर उस रिंग पर किस कर दी और रेहान को देखने लगी, जो बड़े प्यार से उसे देख रहा था। माही ने जल्दी से आगे बढ़कर रेहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। रेहान ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और माही को कमर से खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया और माही को किस करने लगा। टेरिस के खूबसूरत व्यू में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। एक लंबी किस के बाद दोनों एक दूसरे से दूर हुए। माही ने रेहान के सीने पर सर रख दिया। रेहान प्यार से माही के सर पर हाथ फेरने लगा। रेहान माही के सर पर हाथ फेरकर, बच्चा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए ना डिनर करते हैं। रेहान की बात सुनकर माही जल्दी से रेहान से अलग हुई और घूरते हुए बोली, क्या करते हैं आप रेहान, पहले नहीं बता सकते थे कि आपको भूख लगी है? अब चलिए जल्दी खाना खाते हैं। माही की बात सुनकर रेहान मुस्कुरा दिया और उसकी नाक को हल्के से खींचकर बोला, मेरा प्यारा बच्चा, इतनी भी भूख नहीं है जितना आप डांट रही हो मुझे। माही रेहान का हाथ खींचकर, जाना चलिए ना। रेहान और माही टेबल की तरफ आ गए। माही ने वहां जाकर देखा तो एक केक रखा हुआ था। केक हार्ट शेप का था, उसके ऊपर RM लिखा हुआ था। माही ने रेहान की तरफ देखा तो रेहान मुस्कुरा दिया और माही के पीछे से उसको बाहों में लिया और नाइफ हाथ में लेकर फिर अपना हाथ भी माही के हाथ पर रख दिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए केक कट किया और एक दूसरे को खिला दिया। फिर दोनों डिनर टेबल की तरफ चले गए। माही ने देखा वहाँ पर उसकी पसंद की सारी डिशेज थी, जिसको 1 साल से माही ने हाथ भी नहीं लगाया था। मोमोज, वेज बिरयानी, बटर चिकन, यह सब कुछ माही को बहुत पसंद था। माही खाना देखने के बाद रेहान को देखने लगी। रेहान ने माही का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठाया और बोला, बच्चा, कभी कभी ऐसा खाना खाने से कुछ नहीं होता और आज मेरे बच्चे का दिन है। आज हर चीज़ उनकी पसंद का होना तो बनता है। माही मुस्कुराते हुए, थैंक यू जाना। रेहान और माही ने प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाया और फिर उठकर टेरिस से लंदन की खूबसूरती को देखने लगे। माही रेहान की तरफ देखकर, रेहान, हम कब शादी करेंगे? रेहान माही को देखकर, आज से 3 दिन बाद हमारी शादी की रस्में स्टार्ट है। माही हैरानी से, इतनी जल्दी? रेहान माही को कमर से खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास आकर बोला, जान, अब आपके रेहान में पेशेंस नहीं रहे, मुझे जल्दी से आपको अपनी दुल्हन के रूप में देखना है। बहुत वेट कर लिया हमने, अब हमारे बच्चे भी वेट कर रहे होंगे इस दुनिया में आने के लिए। मैंने आपकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को सेंड की है, हम कल US जाकर उनसे मिलेंगे, तो फिर मैं आपको अपने रंग में रंगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमारे रिश्ते की शुरुआत हमारी शादी के बाद ही होगी। इसलिए बच्चा, मैंने हमारी शादी करने को बोल दिया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? माही ने जैसे ही रेहान की बात सुनी तो उछलते हुए बोली, 3 दिन बाद हम शादी करेंगे? आप सच बोल रहे हो रेहान? रेहान ने माही का माथा चूमकर, जी बच्चा।
माही मासूमियत से, लेकिन रेहान, मैंने तो शादी की कोई तैयारी भी नहीं की। मैं फंक्शन में क्या पहनूंगी? और मेरी शादी का लहंगा, वह भी नहीं लिया मैंने अभी तक। सब इतनी जल्दी कैसे होगा? रेहान, रिलैक्स बच्चा, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मुझ पर भरोसा है आपको? हमारी शादी की तैयारी मैं आज से नहीं, 1 साल पहले से कर रहा था। मैंने बोला था ना आपको कि हमारी शादी कैसल में होगी, तो सब कुछ वहाँ पर अरेंज किया हुआ है। हमारे हर फंक्शन के लिए ड्रेस मैंने सेलेक्ट की है। माही, लेकिन रेहान, हमारी शादी का लहंगा कैसा है? मुझे देखना है। माही के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। रेहान उसके होठों पर किस करने लगा। पहले तो माही हैरान रह गई, फिर खुद उसकी आंखें बंद हो गई। रेहान ने किस करते ही माही को गोद में उठा लिया और टेंट में लेकर चला गया। अगली सुबह सुबह के 3 बजे रेहान की नींद खुल गई, क्योंकि वह टेरिस पर सो रहे थे। तो ठंड की वजह से माही थोड़ी थोड़ी कांप रही थी और बिल्कुल रेहान के साथ चिपक रही थी। रेहान को माही का कांपना महसूस हुआ तो वह घबरा गया और माही को जल्दी से बाहों में लिया। दोनों ने एक कंबल लिया हुआ था, फिर भी माही ठंड से कांप रही थी। रेहान ने जल्दी से माही के चेहरे पर अपना हाथ रखकर चेक किया। माही की बॉडी एकदम ठंडी थी। रेहान के चेहरे पर भी घबराहट आ गई। रेहान जल्दी से उठकर बैठ गया और माही की ड्रेस को ठीक से पहना दिया और उस पर अपना कोट भी पहना दिया। उसने जल्दी से माही को गोद में उठाया और नीचे अपने रूम की तरफ ले गया। रूम में आकर रेहान ने माही को बेड पर लेटाया और भागकर सारी खिड़कियां बंद कर दी और वापस आकर रूम हीटर ऑन कर दिया। यह सब करते हुए रेहान बहुत बेचैन था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ऊपर ठंड होने की वजह से उसने माही को ऊपर ही सुला दिया। उसने जल्दी से माही के गर्म कपड़े बैग से निकाले और माही की ड्रेस उतारकर उसे गर्म नाइट सूट पहना दिया। उसके ऊपर उसने एक और गर्म हुडी पहना दी और एक मोटा सा कंबल माही के ऊपर दे दिया। रेहान ने भी चेंजिंग रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली और माही के पास आकर लेट गया। उसने माही को बिल्कुल अपने आप से चिपका कर उसे बाहों में भर लिया और उसके माथे पर हाथ लगाकर चेक करने लगा। माही की बॉडी अब नॉर्मल हो रही थी। रेहान ने माही के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जो कुछ देर पहले ठंड से कांप रहा था। रेहान की आंखें भर आई। उसने माही के माथे को कुछ सेकंड तक चूमा, फिर माही को अपनी बाहों में भरकर उसका सर सहलाने लगा और आंखों में आंसू लिए। आई एम सॉरी जान, सब मेरी गलती है। मैं यह बातें कैसे भूल सकता हूँ? मेरे बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है और इतनी ठंड की वजह से मेरी जान से प्यारा बच्चा कितना परेशान हो रहा है। मेरी लापरवाही की वजह से अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? पता नहीं कितनी देर से परेशान हो रही थी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। 1 साल बाद मेरा बच्चा मेरे पास है। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यह आखिरी गलती थी मेरी। इसके बाद मैं प्रिंसेस को लेकर कोई गलती या लापरवाही नहीं करूँगा। रेहान ने अपना चेहरा माही के सामने किया और एक बार उसका माथा चूम लिया और फिर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। रूम में गर्मी होने की वजह से अब माही अच्छे से सो रही थी। रेहान की आंखों से नींद गायब हो गई थी। यह बात वह भूल नहीं पा रहा था कि अगर उसकी नींद नहीं खुलती तो माही पता नहीं कितनी देर और परेशान रहती। सुबह के 7 बजे माही की नींद खुलनी शुरू हो गई। रेहान को माही के उठने का एहसास हुआ तो जल्दी से माही के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बेचैनी से बोला, बच्चा ठीक हो ना आप? ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही? माही नींद भरी आंखों से मुस्कुराते हुए, जाना, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं लग रही मुझे ठंड। रेहान, आई एम सॉरी जान, ऊपर इतनी ठंडी थी फिर भी मैंने आपको ऊपर ही सुला दिया। ऊपर से आपने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। सब मेरी गलती है। इन बातों का ध्यान मुझे रखना चाहिए था। माही रेहान की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रेहान का उसकी इतनी परवाह करना उसे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। माही ने रेहान के गले में बाहें डाल दी और उसको सीधे करके खुद उसके ऊपर लेट गई और अपना सर रेहान के कंधे पर रख दिए और आंखें बंद करके बोली, जाना प्लीज, कल रात मेरी आज तक की सबसे बेस्ट रात थी। आप यह सब बातें बोलकर उसे खराब मत करो। कुछ करना ही है तो थोड़ी देर और अपनी बाहों का सुकून दे दीजिए। माही की बातों से रेहान थोड़ा रिलैक्स हो गया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रेहान ने माही को कमर से पकड़कर उसको देखकर पलट गया और अपना सर माही के सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली और बोला, बच्चा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। हमें 10 बजे फ्लाइट के लिए निकलना है। थोड़ी देर सुला दीजिए मुझे प्लीज। माही ने रेहान की बात सुनी तो प्यार से रेहान के बालों में हाथ फेरने लगी। रेहान माही के ऊपर ही सो गया था। रेहान के वेट की वजह से माही को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वह ऐसे ही लेटी रही और रेहान के सर पर हाथ फेरने लगी। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन करने लगी।
माही अपने दिमाग को शांत रखने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। उसने काफ़ी हद तक अपने दिमाग पर कंट्रोल पाया था, क्योंकि अब कोई भी फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। सुबह 7:15 बजे तक रेहान माही के ऊपर ही सोता रहा। माही अभी भी एक हाथ से रेहान का सर सहला रही थी और आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थी। रेहान की आंख खुली तो उसने अपना सर उठाकर माही की तरफ देखा, तो उसकी अभी भी आंखें बंद थी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने थोड़ा ऊपर होकर माही की शर्ट को थोड़ा लूज किया और अपने होठ उसकी नेक पर रख दिया और धीरे-धीरे उसकी नेक पर अपने होठ चलाने लगा। रेहान के ऐसा करने से माही को अचानक से करंट सा लगा। उसकी सारी मेडिटेशन 1 सेकंड में हवा हो गई और उसके हाथ अपने आप रेहान के कंधे पर चले गए। रेहान अभी भी माही की नेक पर किस किए जा रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और रेहान को बिल्कुल नहीं रोकी। थोड़ी देर बाद रेहान माही के कान के पास जाकर बोला, जान, मुझे रोक दिया करिए प्लीज़। माही मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी उम्मीदें आप मुझसे मत रखना। रेहान मुस्कुराकर माही के गले में अपना मुंह डालकर, एक दिन इन्हीं बातों पर आप पछताएंगी, देख लेना। माही, तब का तब देखेंगे, चलिए उठे मेरे ऊपर से। 8:30 हो गए हैं, हमें तैयार होना है। रेहान माही को कसकर पकड़ते हुए, थोड़ी देर प्लीज। माही रेहान के सर पर हाथ फेरकर मासूमियत से बोली, जाना, हम लेट हो जाएंगे। मुझे जल्दी घर जाना है। कितने टाइम से सबसे मिली नहीं हूँ, चलिए ना रेडी होते हैं। रेहान ने माही की बात सुनी तो माही के चेहरे के बिल्कुल सामने आकर प्यार से उसका माथा चूमा और मुस्कुराते हुए माही के ऊपर से उठ गया। रेहान के उठते ही माही भी उठने लगी, लेकिन अगले ही पल वापस बेड पर गिर पड़ी और नकली रोना रोते हुए बोली, हाय मेरी कमर टूट गई। 100 किलो का वेट लेकर मेरे ऊपर सो रहे थे, मैं मासूम तो दबकर रह गई। माही की नौटंकी देखकर रेहान माही को घूरते हुए बोला, किस एंगल से आपको मेरा वेट 100 किलो का लग रहा है? मेरी हाइट के हिसाब से 1% भी ज़्यादा नहीं है अभी मेरा वेट। बच्चा ही 20 किलो का है तो मैं क्या करूं? माही बेड पर बैठते हुए रेहान को घूरकर, और आपको मैं कहाँ से 20 किलो की लग रही हूँ? 48 किलो की हूँ मैं। आपसे ज़्यादा जान है मुझ में, कभी आजमा कर देख लेना। माही की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माही के चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, आजमा लेंगे कभी आपको। इतना बोलकर रेहान ने माही को आंखें मार दी और जोर जोर से हंसने लगा। माही ने पिल्लो उठाकर रेहान की तरफ जोर से फेंक दिया। रेहान ने हंसते हुए पिल्लो को कैच कर लिया। माही जल्दी से बेड से उठ गई और रेहान की तरफ भागने लगी। रेहान माही को अपनी तरफ आता देखकर वह भी पूरे रूम में भागने लगा। रेहान के हाथ न लगने पर माही उठकर सोफे पर बैठ गई और रेहान को घूरने लगी। रेहान हंसता हुआ आकर माही की गोद में सर रखकर सोफे पर लेट गया और बोला, मेरा बच्चा परेशान हो गया मुझसे, चलिए मार लीजिए जितना मारना है आपको। रेहान की बात सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और साइड में मुंह करके मुस्कुराने लगी। रेहान ने माही को मुस्कुराते हुए देखा तो बोला, जान, मेरी तरफ देखकर भी मुस्कुरा सकती हैं आप। माही रेहान को देखकर, उठिए रेहान, हमें रेडी होना है। रेहान माही की बात पर उठकर बैठ गया और बोला, जाइए जान। थोड़ी देर में माही वॉशरूम से बाहर आ गई और रेहान वॉशरूम में चला गया। माही ने अपने कपड़े निकाले और चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद माही रेडी होकर बाहर आ गई, क्योंकि उनको फ्लाइट में ट्रेवल करना था, इसलिए माही ने ब्लैक टॉप और ग्रे ट्राउजर पहन लिया और पैरों में शूज पहनकर बिल्कुल रेडी हो गई। माही ने एक लुक खुद को मिरर में देखा, फिर अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही रेहान वॉशरूम से बाहर आ गया। माही को एक नज़र देखकर अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आ गया। उसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, उसके ऊपर ब्राउन जैकेट पहन लिया। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। रेहान ने रेडी होकर अपना और माही का सामान पैक करने लगा। माही सोफे पर बैठी लैपटॉप पर उंगलियां चलाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद रेहान ने सामान पैक किया और माही के पास आकर बोला, चलिए बच्चा, आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।